morning, students. How are you? I hope you all are well. Welcome to our pressure class. Today we are going to class 5 computer chapter number 4. Class 5 computer chapter number 4. So the name of the chapter is MS Word formatting. MS Word formatting. So let's start now your chapter. MS वर्ड में फॉर्मेटिंग के द्वारा टेक्स्ट की रूपरेखा को आकर्षक बनाया जाता है। आकर्षक मीन्स सुहावना या लुभाने वाला। जैसे जो हमारा लिखा हुआ भाग होता है, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, उसे हम अपने तरीके से आकर्षक बना सकते हैं, यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन प्लस कुछ डिज़ाइनें वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं, जो कि सामने वाले को आकर्षक लगता है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मेटिंग टूल बार, दूसरा फॉर्मेट मेन्यू। पहला लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग किए जाने वाले टेक्स्ट को चुनें, यानी कि जिसे हमें थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, उसको पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, फॉन्ट स्टाइल से टेक्स्ट को फॉन्ट चुनें, यानी कि जो फॉन्ट हमें रखना है उसे फॉन्ट स्टाइल से सेलेक्ट करना पड़ेगा। नंबर 3, तीर पर क्लिक करके फॉन्ट का साइज़ चुनें। अब हमें फॉन्ट का साइज़ भी चुन सकते हैं, यानी फॉन्ट को अगर हमें बड़ा लिखना है तो बड़ा यानी नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, अगर छोटा करना है तो उसके नंबर्स घटा सकते हैं। बोल्ड करने के लिए B, इटैलिक करने के लिए I तथा अंडरलाइन करने के लिए U को चुनें। बोल्ड सेलेक्ट B यानी कंट्रोल प्लस B का उपयोग किया जाता है। इटैलिक यानी तिरछा करने के लिए कंट्रोल प्लस I का प्रयोग किया जाता है, और अंडरलाइन यानी कि वर्ड के नीचे अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस U का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, लेफ्ट अलाइनमेंट। नंबर 2, सेंटर अलाइनमेंट। नंबर 3, राइट अलाइनमेंट। नंबर 4, जस्टिफाई। पहला लिखा हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट। यह टेक्स्ट को बाईं मार्जिन पर अलाइन करता है, यानी कि लिखे हुए भाग को बाईं साइड से अलाइन करता है। नंबर 2, सेंटर अलाइनमेंट। यह टेक्स्ट को बीच में अलाइन करता है, यानी कि जो लिखा हुआ भाग हमारा होता है, जो हम लिखते हैं, उसे बीच में रखता है। नंबर 3, राइट अलाइनमेंट। यह टेक्स्ट को दाएं मार्जिन से अलाइन करता है, यानी लिखा हुआ भाग दाएं साइड से स्टार्ट होता है। जस्टिफाई, यह टेक्स्ट को दाएं तथा बाएं मार्जिन पर अलाइन करता है, यानी दोनों साइड से इक्वल करता है। अगला है फॉर्मेट मेन्यू। पहला फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करें, फॉन्ट पर क्लिक करें, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फॉन्ट का स्टाइल, साइज, रंग तथा विशेष प्रभाव चुन लें। इस फॉन्ट का प्रीव्यू विंडो में दिखाई देगा। चुनाव पूरा करने के बाद ओके पर क्लिक करें। यानी कि हमारे द्वारा लिखे गए टेक्स्ट में अगर कोई फॉर्मेट करना है तो उसे हम कई प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ यानी कि आकार चेंज कर सकते हैं, उसमें कई प्रकार से रंग डाल सकते हैं, वह उसका बैकग्राउंड और पेज बॉर्डर कई प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तथा इसका फॉन्ट का प्रीव्यू यानी कि जो हम चेंज करते हैं उसका प्रीव्यू, उसका रिव्यू हमारे स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगला लिखा हुआ पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग, कागज़ पर डाटा को प्रिंट करने के दो तरीके हैं। सर्वाधिक सामान्य तरीके में कागज़ लंबा होता है, इसे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं, यानी कि जो लंबे में निकलता है, यानी कि सीधे स्टैंडिंग में होता है, उसे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं। अन्य तरीके में कागज़ चौड़ाई में होता है, इसे लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहते हैं। जो चौड़ाई में होता है, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा तथा लंबाई कम होती है, वो लैंडस्केप कहलाता है, और जिसकी लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम होता है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहलाता है। सो टर्न योर पेज अराउंड। लिखा हुआ है सामान्यतः प्रिंट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में निकाले जाते हैं, यानी कि अधिकतर प्रिंट जो निकाले जाते हैं वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में निकाले जाते हैं, यानी कि जिनकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम होती है। फाइल मेन्यू से पेज सेटअप चुनें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इच्छित ओरिएंटेशन का चुनाव करें, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यानी कि जो आप प्रिंट लेना चाहते हो। अगर आपको प्रिंट लैंडस्केप में लेना है तो आप लैंडस्केप को चुनें, अगर पोर्ट्रेट में लेना है तो आपको पोर्ट्रेट को चुनाव करना होगा। कागज़ की ऊंचाई तथा चौड़ाई की माप बदली जा सकती है। आप कागज़ को अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा इसमें से कर सकते हैं, सेटिंग बदली जा सकती है। कागज़ का बदला हुआ रूप प्रीव्यू में दिखाई देगा। जो आप कागज़ को छोटा या बड़ा करेंगे उसका प्रीव्यू भी उसमें दिखाई देगा, यानी दिखाई देगा कि आपने कागज़ को कितना शॉर्ट किया है या कितना लॉन्ग किया है।
ओके पर क्लिक करें, वर्ड डॉक्यूमेंट का वर्क एरिया भी बदल जाएगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। वर्ड में टाइप करते समय एंटर दबाने पर एक नया पैराग्राफ आरंभ हो जाता है। वर्ड यानी कि एमएस वर्ड में जब हम रिटन कर रहे होते हैं यानी राइट कर रहे होते हैं तो एंटर की यानी कि इंटर की का प्रयोग किस लिए होता है, नई लाइन में जाने के लिए, गो टू द नेक्स्ट लाइन। जब हम इंटर की को प्रेस करेंगे तो नया पैराग्राफ यानी कि नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ के बदलाव किए जाते हैं। इसमें लाइन की दूरी, टेक्स्ट अलाइनमेंट, पैराग्राफ इंडेंटेशन आदि बदले जाते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग के चरण यानी पैराग्राफ में स्पेसिंग किस प्रकार रखते हैं। पैराग्राफ में कहीं भी कर्सर रखें, फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करें, पैराग्राफ ऑप्शन चुनें, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुलेगा और पैराग्राफ के पहले तथा बाद की दूरी के पॉइंट स्पेसिंग में लिख दें और नेक्स्ट ओके दबाएं। जिस प्रकार फॉर्मेट एक ऑप्शन होता है टूल बार में, उस पर क्लिक करना है, उसके बाद पैराग्राफ ऑप्शन आएगा आपके सामने और पैराग्राफ पर क्लिक करना है जैसे कि आपके सामने पिक्चर्स में बना हुआ है। उसके बाद फिर स्पेसिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे जो वर्ड हम लिखते हैं उसके पहले हमें कितनी स्पेस देनी है, उसके बाद हमें कितनी स्पेस देनी है, वहाँ पर हम राइट करके लिख सकते हैं और उसी प्रकार फिर उसका प्रीव्यू भी नीचे आपको दिख जाएगा। फिर जब जिस तरह लिखेंगे उतनी ही गैपिंग आपको देखने को मिलेगी। पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग के लिए पैराग्राफ में कर्सर ले जाएं। पैराग्राफ में आपको पहले कर्सर ले जाना है, फिर फॉर्मेट मेनू में पैराग्राफ को चुनना है। टर्न योर पेज। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से इच्छित दूरी लिख दें और फिर नेक्स्ट ओके दबाएं। यानी कि पैराग्राफ से फिर आपको लाइन ऑप्शन देना है, यानी कि आपको कितनी लाइनें की मार्जिन रखनी है उस पर लिख दे, उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल लिखा हुआ है 1.5 इंच है, डबल है +8 लीस्ट यानी कि एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, इस टाइप से आप चुन सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। विभिन्न लाइन स्पेसिंग, पहला लिखा हुआ सिंगल, लाइनों के बीच एक लाइन की दूरी, जिसका मीन्स होता है लाइनों के बीच एक लाइन की दूरी। 1.5 लाइनों के बीच 1.5 इंच की दूरी। डबल, 2 लाइनों की दूरी। एटलीस्ट, कंप्यूटर द्वारा निर्धारित कम से कम दूरी जो कि कंप्यूटर खुद सेलेक्ट करता है। एग्जैक्टली, प्रयोगकर्ता के द्वारा डाली गई लाइन की दूरी। मल्टीपल, यह ऑप्शन एटलीस्ट, एग्जैक्टली या मल्टीपल चुनने के बाद काम करता है, यानी एटलीस्ट और एग्जैक्टली के बाद में थर्ड ऑप्शन जो आपका है वो मल्टीपल कहलाता है। कॉलम, अगला क्या है कॉलम। किसी डॉक्यूमेंट में कॉलम बनाने के लिए टेक्स्ट को चुनें। कॉलम पूरे डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के किसी भाग में बनाए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कॉलम का प्रयोग करने के लिए फॉर्मेट मेनू में से कॉलम को चुनें। पहले कॉलम डायलॉग बॉक्स खुलेगा। बॉक्स से पहले सेट कुछ कॉलम होंगे, अपना इच्छित कॉलम चुनें तथा ओके को प्रेस करें। यानी पहले फॉर्मेट को चुनना है, फिर वहाँ पे आपके सामने कॉलम का ऑप्शन आता है। कॉलम को चुन करके आप अपने कॉलम डायलॉग बॉक्स से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका रिटन हुआ भाग यानी लिखा हुआ भाग 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, या एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा हो जाएगा। इस टाइप से आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला है प्रिंट प्रीव्यू। डाटा कैसा प्रिंट होगा दिखाने के लिए प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन होता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए फाइल मेन्यू खोलें, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करें और प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन पूरा पेज दिखा देगी। यानी कि आपका जो लिखा हुआ भाग है उसको आपको प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली आपको प्रिंट नहीं करना है, पहले आपको उसका देख लेना है कि हमारा प्रिंट पूरे पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए पहले आपको फाइल मेन्यू को ओपन करना है, फिर उसमें से लास्ट साइड में आएगा प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है। आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका लिखा हुआ क्षेत्र पूरा कागज़ पर यानी A4 साइज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। टर्न योर पेज, लिखा हुआ प्रिंट करना यानी कि लिखा हुआ भाग को उपलब्ध करना। डॉक्यूमेंट को लिखने, एडिट करने तथा फॉर्मेटिंग करने के बाद हम उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद यदि आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार है तो आप हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए इसे प्रिंट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी क्या होता है, यानी कि जो कागज़ पर प्रतिलिपि तैयार होती है
जो हमारे द्वारा प्रिंट किया जाता है, जो हमारे हाथ में A4 साइज में आता है, उसे हम लोग हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। प्रिंट करने के चरण, फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट ऑप्शन को चुनें। पहले आपको फाइल मेन्यू सेलेक्ट करना है, फिर वहाँ से प्रिंट ऑप्शन को चूज़ करना है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू से प्रिंटर का नाम चुनें। आप कौन सा प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, उसका पहले नाम आपको चूज़ करना पड़ेगा। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, उस टाइप से आपका जौन सा प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं उससे पहले सेलेक्ट करिए। फिर आपको लिखा हुआ पेज रेंज के 4 विकल्प हैं। पहला लिखा हुआ ऑल, या डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को प्रिंट करेगा, यानी कि जितना आपने लिखा हुआ है सारा प्रिंट आपको चाहिए। करंट पेज, या स्क्रीन पर खुले हुए पेज को ही प्रिंट करने, यानी कि सिर्फ एक ही पेज को जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सिर्फ एक ही पेज की कॉपी चाहिए। पेजेस, या चुने हुए पेजों को ही प्रिंट करता है, या इसमें से आपको पेज नंबर डालने होते हैं, जैसे 2, 4, 5, 24, 27 या 30, यानी कि आपको जितना प्रिंट चाहिए उतने वहाँ पर राइट कर सकते हैं, उतनी ही प्रतिलिपि यानी कि कॉपीज़ आपकी तैयार हो जाएंगे। अगला लिखा हुआ सिलेक्शन, यह विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के किसी भाग को चुनने पर काम करता है। प्रिंटर केवल चुने हुए भाग का प्रिंट निकाल देता है। सिलेक्शन यानी कि आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे जितना आपको प्रिंट निकालना है, और फिर चुने हुए भाग को ही प्रिंट निकालेगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन होता है जो यह पूछता है कि पेज या पेजों में कितने प्रिंट निकालने हैं। वहाँ पे पेज या पेजों में कितने प्रिंट निकालना है यह भी पूछता है। सभी सूचनाओं को भरने के बाद ओके दबाएं। प्रिंटर प्रिंट निकालना शुरू कर दे, यानी कि जितनी आपने संख्या चुनी हुई है उतनी संख्याओं के बाद प्रिंटर ओके दबाने के बाद प्रिंटर प्रिंट निकालना स्टार्ट कर देगा, और उतने ही निकलने के बाद प्रिंटर अपने हाथ स्वतः स्टॉप हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है प्रिंट निकालने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार या प्रिंट आइकन पर भी क्लिक किया जा सकता है, या कॉलेट ऑप्शन होता है। यदि आपने इसका चुनाव किया है तो पहले पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालेगा, फिर उसका दूसरा सेट निकलेगा। यदि इसका चुनाव नहीं किया गया है तो पहले पेज 1 की 2 कॉपी निकलेगी, फिर 2 की 2 कॉपी, इसी प्रकार पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लिखा हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग का अर्थ है 2 पैराग्राफ के बीच खाली स्थान या दूरी, यानी कि 2 वर्डों के बीच की गैपिंग। गैपिंग हम किससे देते हैं, कीबोर्ड में स्पेस बार से देते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। और स्पेस बार जो है कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की है। यह टेक्स्ट को कॉलम में भी लिख सकता है, जो हमारे द्वारा लिखा गया टेक्स्ट है उसे कई कॉलम में डिवाइड भी कर सकता है। नेक्स्ट, फाइल मेन्यू के प्रिंट ऑप्शन से हम डाटा को प्राप्त कर सकते हैं, यानी डाटा का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। पेज सेटअप ऑप्शन का प्रयोग पेज की सेटिंग, मार्जिन तथा ओरिएंटेशन के लिए किया जाता है। पेज को कई प्रकार से सेटिंग की जा सकती है, यानी कि लैंडस्केप, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, या पेज को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। आप लोगों को दोबारा अगेन चैप्टर रिवीजन कर लेना है और इसे अच्छे से समझ लेना है। देन इसके क्वेश्चन आंसर आपको बाद में प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर